स्वरूपिणी वीरांगना रानी दुर्गावती जी के 501वीं जयंती में हम सभी लोग यहाँ एकत्र हुए। आज हमारे सुविद्वत मंच में माननीय राजेश सिंह जी भाई साहब, हमारे राष्ट्रीय संचालक आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, हमारे प्रबल जी, आदरणीय विश्वकर्मा जी, और अभी मार्गदर्शन कर रहे हमारे युवा साथी प्रमोद जी, सभी हमारी शक्ति स्वरूपा मातृशक्तियां एवं सभी सुधी ग्रामवासी देवस्वरूप जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी का हृदय से अभिनंदन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। अभी आदरणीय अभय भैया जी, जिनका सुंदर मार्गदर्शन आप सुन रहे थे, जिनके संयोग की बात है, श्रद्धेय नाना जी का भी नाम चंडिका दास, माँ भगवती के पुत्र के रूप में ही उनका भी नामकरण भी है और शरद पूर्णिमा उनका अवतरण दिवस भी है। और उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत सारे वनवासियों के लिए और इस चित्रकूट क्षेत्र के लिए पावन काम किया है, उनका भी स्मरण करते हुए आज वीरांगना रानी दुर्गावती का जो वास्तविक स्वरूप आपको वीरांगना के रूप में दिख रहा है, वो वास्तव में उनका स्वरूप वात्सल्यमयी भी है। और उसका एक बड़ा सुंदर उदाहरण, जब अमरकंटक में मां नर्मदा के जल में स्नान कर रहा एक बालक, जो उनका महावत का बेटा ही था, और वो गिर जाता है, तो महारानी स्वयं वीरांगना के रूप में अपना वस्त्र बांधती है और नदी में छलांग लगाकर उस बच्चे को बचा लेती। ये वात्सल्यमयी जो नारी का स्वरूप देखने को मिला, वीरता के साथ वात्सल्य होना, ये बहुत विपरीत विचारधारा होती है, लेकिन दोनों का समन्वय कितना सुंदर है कि जहां एक और हमारे देश को आक्रांताओं से बचाने के लिए चिंतित होती हैं और मुगलों को यहाँ से खदेड़ने के लिए गोंडवाना क्षेत्र में प्रवेश न करने के लिए पूरी वीरता का परिचय दिया। जहाँ देखा कि हमारे यहाँ के राजाओं की कायरता दिख रही है, उस कायरता को दूर करने के लिए रानी दुर्गावती ने जो वीरांगना की पृष्ठभूमि अर्पित की, उसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं आपके पास हो चुकी हैं, उस पर हम नहीं जाते। जो उनका वात्सल्यमय स्वरूप है, अपनी संस्कृति के लिए 8 वर्ष में बहुत सुंदर श्लोक बोलने का अभ्यास, वीरता के साथ, जिसको धर्म, संस्कृति और अपने राष्ट्र के प्रति अनन्य प्रेम, और इसी प्रेम और अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए वीरांगना ने अपना विवाह किया था दलपत राय जी के साथ। उनकी वीरता को देख करके कैसे वीर की जरूरत है, हम 1 से 11 बन जाएंगे और अपने इस गोंडवाना क्षेत्र को, अपने इस विंध्य क्षेत्र को, अपने इस बुंदेलखंड को हम कैसे आक्रांताओं से सुरक्षित रख सकते हैं। और बहुत कम उम्र में उन्होंने वो काम किया जो स्मरणीय है। आज हमारी सभी मातृशक्तियां इस प्रेरणा को यदि ग्रहण कर सकें, उनकी जैसी वीरता, हमारे समाज में कितनी विकृतियां फैल रही हैं, समाज में कितनी विकृतियां फैल रही हैं, हमारे बच्चे नशा कर रहे हैं, हमारे परिवारीजन, पति देवता, वो भी समय को पहचान न करके नशा व्यसन दुर्व्यसनों में। तो नारी शक्ति ही सदा से ही समाज में संतुलन बिठाती रही है। यहाँ तक कि सृष्टि में भी जब असंतुलन होता है तो उसको कौन संभालता है? यही माता दुर्गा अपने हाथ में त्रिशूल लेती है और फिर देवताओं को शक्ति देती है। ऐसे ही समाज में भी जब असुरता फैलती है, समाज में जब अव्यवस्था फैलती है, तो समाज शक्ति की, नारी शक्ति जब जागृत होती है तो व्यवस्था सहज बन जाती है, क्योंकि इनके हाथ में तो 75% आबादी, बच्चे बच्चियों के रूप में और पति के रूप में, और स्वयं अपना मान लीजिए तो 100% आबादी की नियंत्रक सत्ता के रूप में हमारी ये बहनें हैं। इसलिए निश्चित रूप से हमें भावनाओं के रूप में जागृत होना है। अपनी वीरता, अपनी कुशलता, हम बच्चों को कैसे स्कूल भेजें, बच्चों को कैसे शिक्षित बना दें, हम अपने पतियों को व्यसन से कैसे मुक्त कर दें। नारी के अंदर जो वात्सल्य है, उस वात्सल्य से सारा जगत निहाल होता है।
सारा जगत प्रभावित होता है, तो आपको यही प्रयोग करना है। रानी दुर्गावती जैसी वीरांगना के रूप में पृष्ठभूमि निभाना, समाज में जो बुराइयां दिख रही हैं उन बुराइयों को अपने विचारों से दूर करने का प्रयत्न करना। तो हम समझते हैं कि उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। महारानी ने जो अपने विषम परिस्थितियों में काम किया, मात्र वो 8 वर्ष तक विवाहित रही और 8 वर्ष के विवाहित काल में जो उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया उससे उन्हें अपने जीवन पर्यंत अपने इस पृष्ठभूमि को निभाना की और इस क्षेत्र की रक्षा की है। तो मेरा निवेदन है कि उनकी पवित्रमयी, श्रद्धामयी, जो वात्सल्यमयी प्रतिमा है, दुर्गा स्वरूपिणी है। बहुत सारे प्रमाण आपने देखा होगा, कोई से नहीं दुर्गा नाम रखा गया। उनकी विशेषताएं थी, उनके जन्म के काल की परिस्थितियां थी और एक ऐसे मत वाले हाथी को जो महावत नियंत्रित नहीं कर सकता था, 8 वर्ष की बालिका, 10 वर्ष की उम्र थी उसमें, 10 वर्ष की बालिका जैसे जाती है तो हाथी सिर झुकाता है, पीठ हिलाता है, पूंछ हिलाता है और आग्रह करता है कि मेरे पीठ पर बैठो। तो वो साक्षात जगदम्बा स्वरूप में ही आई। जब भी इस धरती पर असंतुलन होता है तो दैवी शक्तियां, महामानव, अच्छे लोग इसी मानव शरीर में, इसी समाज में आते हैं। तो समाज में भी कोई भेद नहीं रखना, कोई भी किसी भी प्रकार से, कोई ऊंचा है, बड़ा है, छोटा है, किसी के प्रति ऐसा भाव नहीं। हम भारत माता के सभी पुत्र हैं। आज की समरसता की जरूरत है। इसी समरसता के लिए भगवान राम आए थे, वनवासियों के बीच में रह करके हमको, आपको सबको एक पाठ पढ़ाया था। हम कुंडी यज्ञ कर चुके थे। अब आप ही सबके भावनाओं की पूर्ति के लिए एक बड़ा यज्ञ हम सभी ने मिल करके आयोजित किया है। उसमें हमारे आदरणीय विश्वकर्मा जी, प्रमोद जी, हम लोग सभी मिल करके उसको अपने क्षेत्र के, अपने अभय भैया सब मिल करके एक बड़े आयोजन को कर रहे हैं, जिस आयोजन में लाखों की संख्या में सभी गिरवासी, वनवासी, सभी क्षेत्रवासी, देश भर के लोग आएंगे, बड़े बड़े राजनेता और महापुरुष भी आएंगे और ये समरसता के लिए ही किया जाता है। लोग कहते हैं ना कि इनको हवन करने का अधिकार है, इनको नहीं है। तो हम लोग एक काम करते हैं, सबको एक जैसा भोजन कराते हैं। हमारे यहाँ जब भोजन बनता है तो सब एक जैसे बैठ के भोजन करते हैं और जब यज्ञ करते हैं तो सबको यजमान बना के एक जैसा हवन कराते हैं। कोई जाति या किसी प्रकार का कोई भेद ना दिखाई पड़े, ऐसा हम लोग कार्यक्रम करते हैं। तो तुम्हें आप पति पत्नी सहित आना, अपने पति देवताओं को भी लाना, आप भी आना और बच्चों को भी लाना। बच्चों का भी संस्कार कराएंगे। जब बच्चे, आप सब उस कार्यक्रम में भागीदार होंगे तो आपको एक भावना बनेगी कि हम सब एक हैं, हम भारतवासी हैं, हम सब राष्ट्रवासी हैं। ऐसे ही मंगल आमंत्रण के साथ ये यज्ञ केवल पुण्य लाभ के लिए हम लोग नहीं करते। हम लोग यज्ञ इसलिए करते हैं कि सबको ऐसा लगे कि यज्ञ करने का अधिकार हमारे पास भी है। ये ना लगे कि ये अमुक व्यक्ति कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। हम लोग गिरिवासियों के बीच, आप वनवासियों के बीच में आते हैं। आपने देखा होगा कई बार हम लोग आपके बीच यज्ञ करने आए, खोड़ी में गए और बांका में गए, पटनी में गए, पटना में गए, जहाँ भी जरूरत होती है तो क्यों जाते हैं कि ऐसा ना लगे किसी को कि हमें अधिकार नहीं है यज्ञ करने का। आपको तो पहला अधिकार है यज्ञ करने का। और यज्ञ के माध्यम से संस्कारित कैसे करें, सबके अंदर सब भावनाएं कैसे जगाएं, राष्ट्रीय प्रेम कैसे जगाएं, सब मानवता के बीच, सब लोगों के बीच, पशु पक्षी तक तो हम प्रेम करते हैं सनातन धर्म वाले, और उसमें जाति में भेद करें तो ये ऐसा ठीक नहीं है। ये समाज को समझाने के लिए हम लोग यज्ञ करते हैं। इसलिए आप इस यज्ञ में सभी आमंत्रित हैं। आप अवश्य आना, दोनों लोग पति और पत्नी सहित आना। अपनी बात को यहीं पर समाप्त